हेलो बच्चों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी की चर्चा करने वाला हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक कहानी हो सकती है। और ये सभी बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी है, ताकि बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जा सके। एक बार एक मोर था और बरसात के दिन थे। मोर जो है अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। अपने पंखों को देखकर बड़ा खुश हो रहा था, गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन अपनी खुशी को लंबे टाइम तक नहीं रख पाया और उसके माइंड में, उसके मन में एक बात आई। उसने सोचा कि मेरे पंख बहुत सुंदर है, लेकिन जो बुलबुल ये जो मेरे सामने बोल रही है उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है। और उसे दुख हुआ, काश मेरी आवाज़ भी इतनी सुंदर होती जितनी बुलबुल की है। और ये बात सोचकर वह दुखी होने लग गया। तो वो इतना दुखी हुआ कि एक देवता प्रकट हुए, जुनो, जिसे हम जुनो देवता कहते हैं। जुनो देवता प्रकट हुए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतने नाराज क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे पंख तो पूरी प्रकृति में सबसे सुंदर है। तो मोर ने कहा, मेरे पंख बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी आवाज़ बुलबुल की जैसी नहीं है। तो देवता ने कहा, आपके पंख इतने सुंदर है कि किसी के नहीं है, लेकिन आप अपना ध्यान वहाँ दे रहे हैं जहाँ आपको नेगेटिव लग रहा है। तो आपको अपनी आवाज़ पर नहीं, अपने पंखों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सबसे सुंदर हैं। पंख अगर देखें, प्रकृति में सबसे सुंदर जीव आप ही माने जाते हैं। सुंदर पंख है आपके, भगवान ने आपको वरदान दिया है इतने सुंदर पंखों का, और किसी के नहीं है। तो ये बात सुनकर मोर के दिमाग में एक बात आई कि भगवान सही कह रहे हैं, जो मुझे वरदान मिला है मुझे उस पर गर्व करना चाहिए, उसी से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि जो कमी है उस पर ध्यान देना चाहिए। कमी को देखते हुए साथ में हमें देखना चाहिए कि हमारी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी पर मेहनत करनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अलग से एक गुण भगवान जरूर देता है। उसके अंदर एक नेचुरल, एक ऐसा गुण होता है जिसकी पहचान माता पिता और अध्यापकों को करनी होती है। उसी दिशा में उसका ध्यान लगाना होता है। इस कहानी का जो मोरल है वो क्या है? हमेशा एक बात ध्यान रखें, तुलना करके, अब सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी स्किल होती है, उसके साथ तुलना ना करके अपनी क्वालिटी को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए और उसी दिशा में मेहनत करनी चाहिए। अध्यापकों का फर्ज है कि बच्चों के उस गुण को पहचाने और उसको उसी दिशा में लगाए, ताकि वो दुनिया में सबसे अलग चमके और अपनी कामयाबी हासिल कर सके। तो कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा बच्चों को सकारात्मक करें। गांधी जी ने हमेशा कहा है, गांधी जी कहते हैं, शिक्षा जो है इंसान को बहुत ही मजबूत बनाती है। और अध्यापक का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? ड्रा आउट क्या होता है? एजुकेशन। शिक्षा को भरा नहीं जाता, शिक्षा बच्चे के अंदर से निकाली जाती है। उसके अंदर छिपा क्या है उसको निकाला जाता है, ना कि उसको थोपा जाता है। उसके अंदर क्या छिपा है उस गुण को बाहर निकालो और उसको गाइड करो, उसको आगे बढ़ाओ, जिससे बच्चा अपने जीवन में सर्वोत्तम कर सकता है। सभी को प्रधानमंत्री नहीं बनना होता, किसी को आईएएस बनना होता है, किसी को आईपीएस बनना होता है, किसी को राजनेता बनना होता है, किसी को बिजनेसमैन बनना होता है, किसी को खिलाड़ी बनना होता है। सभी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते और सभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। तो सबके अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी क्वालिटी है, और उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। टीचर्स का उद्देश्य होना चाहिए बच्चे के अंदर क्या छिपा है उसको ड्रा आउट करें, उसको निकाले, उस गुण को बाहर निकाले और उस गुण की दिशा में ही उसको आगे बढ़ाएं। माँ बाप को भी, पेरेंट्स को भी, सभी को बच्चे के लिए ये सहायता करनी चाहिए। उसको उसके ऊपर शिक्षा थोपनी नहीं चाहिए,
वो चाहता क्या है, ऐसा करना चाहिए। गेम में जाता है, पढ़ाई में जाता है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उस स्किल को जानना जरूरी होता है। तो याद रखिए, बच्चे की स्किल को पहचानिए और उसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू।